Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to talk about a very important international relation topic which is based on NATO and Greenland crisis. This topic is very important from your SSP AFSP point of view in terms of GD, electorate and international perspective. So let's get started with our topic. देखो बैकग्राउंड जान लेते हैं क्राइसिस का क्या है। देखो हुआ क्या है, रीसेंट टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने ही नाटो एलाइज पर स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया है और सेंटर में है ग्रीनलैंड। अगर हम बात करें ग्रीनलैंड की, आप यहाँ देखिए तो ग्रीनलैंड जो है एक ऑटोनमस क्या है, टेरिटरी है जो डेनमार्क के अंडर आता है और डेनमार्क खुद एक नाटो मेंबर है। इस क्राइसिस से एक बड़ा क्वेश्चन उठता है, क्या नाटो जैसे अलायंस अब भी ट्रस्ट और कॉपरेशन पर चल रही है या पावर पॉलिटिक्स डोमिनेट कर रही है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं यूएसए एक्विजिशन ऑफ ग्रीनलैंड। देखो इस इशू का सेंटर पॉइंट है यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का रिन्यूड इंटरेस्ट इन एक्वायरिंग ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड कोई नॉर्मल आइलैंड नहीं है, ये स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल है और ये रिसोर्स रिच आइलैंड है, राइट। देखो यूएसए ने ओपनली इंटरेस्ट दिखाया जो डेनमार्क और यूरोप के लिए एक शॉक था, राइट। थोड़ा सा जान लेते हैं टेरिफ एज अ प्रेशर। हुआ क्या है, अब यहाँ से सिचुएशन और सीरियस हो जाती है। यूएसए ने 8 नाटो एलाइज पर 10% टेरिफ इम्पोज कर दिया फ्रॉम Feb 1 2026, राइट। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ग्रीनलैंड एक्विजिशन को अपोज किया और वार्निंग ये थी अगर ग्रीनलैंड डील नहीं हुई तो जून तक टेरिफ 25% हो जाएगा। देखो इकोनॉमिक टूल्स को स्ट्रैटेजिक प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है आपके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे। अब हम जान लेते हैं सिक्योरिटी कवर आर्ग्यूमेंट्स। और उससे पहले देखो डील और ड्यूटीज़ जो इन्होंने बोला ना कि ये जंप होगा बाय जून, सम वॉट इट वॉज अ थ्रेट ओनली, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिक्योरिटी कवर। देखो यूएसए ने अपनी जस्टिफिकेशन क्या दी, रशिया और चाइना का आर्कटिक रीजन में इंक्रीजिंग प्रेजेंस, इसलिए यूएसए ने प्रपोज किया एक आर्कटिक मिसाइल शील्ड विच विल बी अ गोल्डन डॉम। यूएसए का कहना है कि ग्रीनलैंड के बिना नाटो की नॉर्दर्न सिक्योरिटी वीक हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं व्हाई डज द यूएसए वांट ग्रीनलैंड। आप यहाँ पे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है, इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न नहीं है बल्कि मल्टीपल एडवांस स्ट्रैटेजिक डायमेंशंस हैं, राइट। सबसे पहला स्ट्रैटेजिक आर्कटिक लोकेशन। देखो ग्रीनलैंड का लोकेशन एक्सट्रीमली क्रिटिकल है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच आर्कटिक और नॉर्थ अटलांटिक को कंट्रोल करता है। इमर्जिंग आर्कटिक सी रूट्स पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, जो कंट्री ग्रीनलैंड कंट्रोल करेगी वो फ्यूचर ग्लोबल ट्रेड रूट्स पर भी इन्फ्लुएंस करेगी। सेकेंड आपका नेचुरल रिसोर्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स। ग्रीनलैंड रिसोर्सेज से भरा हुआ है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यूरेनियम, आयरन, ऑयल एंड गैस। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है चाइना कंट्रोल करती है 60% ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स माइनिंग और 90% प्रोसेस। यूएसए अपनी सप्लाई चेन डिपेंडेंसी चाइना से हटाना चाहता है और ग्रीनलैंड इसमें की रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है मिलिट्री एंड अर्निंग वार्निंग इम्प्लीमेंट इंपॉर्टेंसेस, राइट। देखो ग्रीनलैंड पर ऑलरेडी यूएसए का मिलिट्री प्रेजेंस है। पिटुफिक स्पेस बेस, अर्लियर थुले एयर बेस, इस बेस का यूज होता है मिसाइल अर्ली वार्निंग, स्पेस सर्विलेंस, होमलैंड सिक्योरिटी। ये बेस यूएसए और नाटो डिफेंस आर्किटेक्चर का बैकबोन है। नेक्स्ट है आपका क्या, यहाँ पे देखिए क्लाइमेट चेंज। देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक आइस मेल्ट हो रही है, इसका मतलब न्यू शिपिंग रूट्स ओपन हो रहे हैं, न्यू स्ट्रैटेजिक स्पेसेस क्रिएट हो रही हैं और इसी वजह से ग्रीनलैंड का इंपॉर्टेंस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट इज ग्रेट पावर राइवलरी। ये क्राइसिस असल में ग्रेट पावर कंपटीशन का पार्ट है। रशिया आर्कटिक मिलिटराइजेशन, चाइना कमर्शियल एंड स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, यूएसए नॉर्थ नाटो का नॉर्दर्न फ्लैंक का सिक्योर करना। ग्रीनलैंड यहाँ एक स्ट्रैटेजिक चेस बोर्ड बन चुका है। लेट्स टॉक अबाउट लॉन्ग स्टैंडिंग यूएसए डिफेंस प्रेजेंस। देखो ये कोई न्यू इंटरेस्ट नहीं है। 1951 में यूएसए डेनमार्क डिफेंस एग्रीमेंट के अंडर यूएसए को ग्रीनलैंड में एक्सटेंसिव डिफेंस राइट मिले हुए हैं। पास्ट में 17 तक यूएसए मिलिट्री बेसिस ऑपरेट हो चुके हैं, इसलिए ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक कॉन्टिन्यूटी है। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है नाटो अलायंस पे, अब हम वो जान लेते हैं। उससे ये देखिए यहाँ पे
देखो, ये अब सबसे डेंजरस इम्पैक्ट नाटो के लिए क्या है? अपने ही एलाइज पर प्रेशर, टेरिफ प्लस थ्रेट, ट्रस्ट इरोजन। नाटो का फाउंडेशन क्या था? म्यूचुअल ट्रस्ट, वॉलेंटरी कॉपरेशन, राइट? एंड ये क्लियरली वीकन होता हुआ नजर आ रहा है, राइट? अगर आपको मैं बताऊं, आर्टिकल 5 वर्सेस आर्टिकल 4 की जो कन्फ्यूजन आती है नाटो में, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ एक लीगल पैराडॉक्स क्रिएट होता है। आर्टिकल 5 एक्सटर्नल अटैक, आर्टिकल 4 कंसल्टेशन ऑन सिक्योरिटी थ्रेट। डेनमार्क ने हिंट दिया है कि अगर ग्रीनलैंड थ्रेटन होता है, आर्टिकल 5 इन्वोक हो सकता है, पर प्रॉब्लम ये है, आर्टिकल 5 इंटरनल डिस्प्यूट्स के लिए बना ही नहीं था, राइट? यहाँ पे आप देख लेते हैं मॉरल एंड पॉलिटिकल ब्रीच। देखो, डेनमार्क एक लॉयल नाटो एलाई रहा है। अफगानिस्तान में 43 सोल्जर्स लॉस, पोस्ट 9/11 ऑपरेशन में एक्टिव रोल। ऐसे एलाई पर प्रेशर डालना नाटो की मॉरल क्रेडिबिलिटी को डायरेक्टली हर्ट करता है। देखो, उसके अलावा थ्रेट टू नाटो क्रेडिबिलिटी एंड डिटरेंस। अगर अलायंस के रूल्स ही ब्रेक होने लगे, एक्सटर्नल एनिमीज कंफ्यूज नहीं कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, नाटो डिटरेंस वीक पड़ जाती है और ये नाटो के फ्यूचर रेलेवेंस पर सवाल उठाते हैं। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं नाटो के बारे में, राइट? व्हाट इज इट? यहाँ पे देखिए, देखो, नाटो इस्टेब्लिश हुआ था 4 अप्रैल 1949 में। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था सोवियत थ्रेट को काउंटर करना, कलेक्टिव डिफेंस एंड ट्रांसलेंटिंग कॉपरेशन करना। आज नाटो के कितने मेंबर्स है? 32 मेंबर्स है, राइट? उसके बाद यहाँ पे आप मेंबर्स के नाम देख सकते हो। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसल, बेल्जियम में, राइट? इसके अलावा इसके की पिलर्स क्या है? आर्टिकल 5, आर्टिकल 4। आर्टिकल 5 अटैक ऑन वन, अटैक ऑन ऑल। आर्टिकल 4 सिक्योरिटी कंसल्टेशन। एक्सपैंडेड रोल की बात करें, साइबर, टेररिज्म, पीस कीपिंग, राइट? देखो, नाटो ऑपरेशंस एंड फंडिंग की बात कर लेते हैं। नाटो सिर्फ मिलिट्री अलायंस नहीं, ये कहीं ना कहीं बेसिकली इसके डिसीशंस कंसेंशन बेसिस पे होते हैं, जैसे कि जॉइंट एक्सरसाइजेस करना, शेयर्ड फंडिंग, और बाल्कन्स एंड कोसोवो पे आपने देखा, राइट? सो इनके डिसीशंस होते हैं नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल के कॉन्सेंशस बेस, राइट? सो अगर हम इनकी बात करें, तो इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अभी की चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं नाटो, यहाँ पे देखिए आप। मेजर चैलेंजेस है यूएसए का यूनिलैटरलिज्म, ट्रस्ट डेफिसिट, इंटरनल डिस्प्यूट्स, ओवर रिलायंस है यूएसए पे, और आर्किटेक्ट सिक्योरिटी एम्बिग्विटी। इसके वजह से मल्टीलेटरलिज्म पर भी क्राइसिस उठते हैं। यहाँ पे देखिए, देखो, इससे क्या होता है? अलायंस बेस्ड इरोशन होता है, और मल्टीलेटरलिज्म पे ग्रीनलैंड क्राइसिस एक वार्निंग है। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर वीकन हो रहा है, पावर ड्रिवन पॉलिटिक्स डोमिनेट कर रही है। इसका फायदा रशिया, चाइना, और रिस्क आर्किटेक्ट मिलिट्राइजेशन, न्यूक्लियर आर्म रेस पर है। देखो, ऐसे सिचुएशन में इंडिया का स्ट्रैटेजिक डिलेमा क्या रहता है? देखो, इंडिया के लिए ये सिचुएशन एक स्ट्रैटेजिक डिलेमा है। मल्टीलेटरलिज्म इंस्टीट्यूशन वीकन हो रहे हैं, टेरिफ प्रेशर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यूएनएसए रिफॉर्म्स और वीटो पॉलिटिक्स अफेक्ट होती है। इंडिया को की अगर हम स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो वो ये है, यहाँ पर इंडिया की स्ट्रेंथ भी है। क्या? स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, इशू बेस्ड आपके वो देखने को मिलते हैं। क्या? partnership, architect research and resources, flexible diplomacy, right? And other than that, अगर हम देखें way forward for नाटो के लिए एक ही सोल्यूशन है, ट्रस्ट रिस्टोर करना, कंसेंशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग करना, ट्रेड टूल्स को वेपनाइज ना करना, क्लियर आर्किटेक्ट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बिल्डअप करना, राइट? अगर हम वे फॉरवर्ड को और बताएं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए इंटरनेशनल लॉ, रिस्पेक्ट, पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होना चाहिए। इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना बाकी सब कंट्रीज के साथ, आर्किटेक्ट एंगेजमेंट करना, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स को पुश करना, राइट? देखो, कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, देखो, ग्रीनलैंड क्राइसिस सिर्फ एक आइलैंड का इशू नहीं, ये नाटो के फ्यूचर और वर्ल्ड ऑर्डर का टेस्ट है। जैसे हेडले बुल ने कहा था, पावर को रूल्स और इंस्टीट्यूशन से बैलेंस करना जरूरी है, राइट? सो गाइस, दैट वाज ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू लाइक इट, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you, everyone.